नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो ये क्रोशे की टोपी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी थी कि क्रोशे से तो उनको ये सिलाई से चाहिए। तो वो रहते हैं ब्रिज हाउस, तो वहाँ से उन्होंने मुझे ये पिक भेजी थी यूट्यूब से निकाल के कि मुझे ये सिलाई से बता दो। उनको थोड़ा सा क्रोशा इतना अच्छा नहीं आता, तो मैं देखती हूँ। देखो, मैंने इसका डिज़ाइन उतार तो दिया सिलाई से कि किस तरीके से बनेगा, लेकिन पहले मैं उनको डिज़ाइन बताती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। आगे देखिए, अभी मैंने खाली 26 फंदे डाले हैं। एक मैंने उल्टी सिलाई निकाली, दूसरी भी मैं सीधी साइड से भी पूरी उल्टी सिलाई निकाल रही हूँ। 26 फंदों में मैं उनको पहले डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये बनेगा। तो ये मैंने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना लिया। अब मैं यहाँ पीछे से क्या करूँगी, एक फंदा उतार के आगे करके अब इनको मैं सीधा बना दूँगी ताकि हमारे 2 गार्डर आ जाएंगे आगे को। पहले उल्टी बनाई थी आगे से, अब पीछे से भी हम सीधा बनाएंगे तो उसके ऊपर उल्टा आएगा। अब 2 गार्डर हो गए, देखो 2 गार्डर हो गए। अब हमने इधर से फिर सीधा बना देना है। अब हमने पूरे फंदे सीधे बना देने हैं, दोनों तरफ से ऐसे ही चलता रहेगा, 2-2 गार्डरों का चलता रहेगा। ये 26 के 26 हमने सीधे बना देने हैं। फिर अब की बार भी अब की पहले हमने इधर से उल्टा लिया था, अब इधर से सीधा बनाएंगे तो इसमें 2 गार्डर आ जाएंगे। फिर इधर से बनाया था हमने उल्टा, तो इधर हमारे 2 गार्डर आ गए। अब की बार हमारे यहाँ आएंगे 2 गार्डर। तो अभी हमारा पहला चल रहा है, एक आ गया। अब हमने इसमें उल्टी सिलाई ले लेनी है, पूरी पूरी उल्टा बना लेना, आगे को गांठ आए, ताकि जैसे यहाँ ये 2 आ गई हैं ये, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। बस इसी तरीके से बनेगा ये। देखो आ गया ना दोनों तरफ से। अब जब हम उल्टी इधर से बनाएंगे तो अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। फिर पीछे से हम सीधा बनाएंगे तो 2 गार्डर इधर आ जाएंगे। इसी तरीके से चेंज होता रहेगा। अब ये उल्टी सिलाई जाएगी ये। जब हम दूसरी साइड आएंगे तो वहाँ से हम सीधा बनाएंगे तो 2 गार्डर इधर आ जाएंगे। अब ये उल्टी पूरी हो गई है, उल्टी सिलाई पूरी लग गई है। अब हमने फिर यहाँ से एक फंदा साइड में उतार के फिर अब हमने इसको सीधा बना देना है। जब हम इसे सीधा बनाएंगे तो 2 गार्डर उधर आ जाएंगे, 2-2 बारी 2-2 लाइन ऐसे इस तरीके से आ जाएगी। देखो इस तरीके से ये पूरा सीधा बना देना है। ये देखो इस तरीके से ये अब 2 आ गई है, 2 ये पहले थी। इधर भी एक बारी 2 इधर आ गई, 2 नीचे आ गई। इसी तरीके से हमने इसकी लंबाई बनाती जानी है। अब 2 पूरी हो गई है। देखो अब हमने क्या करना है, फिर सीधा जाना है। अभी हमने अब सीधा बुनना है ताकि इधर एक गांठ इधर पड़ेगी। फिर वापस जब आएंगे तो इधर से फिर उल्टा बना के लाएंगे तो फिर 2 गांठ उधर और हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। देखो इस तरीके से ये मैंने बनाया। देखो अब मैंने तो क्या करा, देखो ये इस तरीके से बना हुआ है। अब मेरे पास तो ऊन नहीं थी तो मैंने 2 रंग में बनाई, देखो थोड़ा थोड़ा करके। अब मैंने क्या करा, जब मैं वापस जा रही हूँ तो मैं एक सिलाई छोड़ दे रही हूँ। यहाँ पे वापस जाऊँगी, इस कोने में भी एक सिलाई छोड़ दूँ। एक बारी 6 फंदे नहीं बुनूँगी, फिर दूसरी बारी बनाऊँगी तो मेरा ये ऐसे इस तरीके से चुन्नट इस तरीके से पड़ता है ये चुन्नट। ठीक है, अब मैंने बना के रखा है। तो मैंने तो बहुत बड़ा बनाया, ये बड़े मतलब लेडीज़ का बनाया ये। तो आप बच्चे का बनाओगे तो आपके मैंने तो डाले हैं 90 फंदे, तो आपके मुझे लग रहा है 70-75 फंदे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो बहुत ढीला हो जाएगा शायद। तो 75 फंदे तक कर ही देना आप, कि थोड़ा ढीला रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। फिर जब ये सीधा यूँ लंबाई बनाई है, देखो ये यूँ लंबाई बनी है इसकी। तो ये बनाई मैंने यहाँ से यहाँ तक मेरी 13 इंच लंबाई है यहाँ से। फिर ये बॉर्डर उठाना होता है नीचे, यहाँ से यहाँ तक मैंने 13 इंच बनाया। तो आप भी इतना बना सकते हो, क्योंकि अगर छोटा हो भी जाता तो ये चीज़ बॉर्डर जब हम उठाते हैं, फिर हमने यहाँ से मैंने बॉर्डर बना लिया था। तो यहाँ से फंदे उठाने, जो फंदे हमारे रह जाएंगे यूँ बन के जाएगा। तो जहाँ हमारे फंदे रह गए तो हमने 2 का 1 कर दिया था। लेकिन आपके कम होंगे फंदे तो आपको
दो तीन फंदे छोड़ के तब थोड़ा सा कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें मेरे ये टोटल फंदे 110 फंदे हैं मेरे, तो बच्चे का 90 फंदे तक हो जाएगा। तो हमने ये ध्यान देना है कि जब हमारे ये यूँ बन के गया, ये लगा लो मैंने फंदे यूँ डाले, ये बुन के गया, तो यहाँ हमारे फंदे रह गए थे, तो मैंने तो 2 का 1 करा था, मेरे ज़्यादा थे तो इसलिए तो मुझे यहाँ पे 55 फंदे रखे मैंने, बाकी मैंने घटा दिए। फिर मैंने यहाँ से धागा लगाया, वो उन्हीं में से जो हमने फंदे घटाए उन्हीं को हम घटा के ले गए, इधर को ले गए घटा के, और यहाँ हमने दूसरे के, ये देखो ये फंदे उठे हुए हैं, यहाँ हमने दूसरा ऐसे डबल करा ये, और इसके फंदे उतने फंदे उठा लिए। ठीक है, यहाँ हमने सिलाई के लिए छोड़ रखा अभी। तो जब हमने पूरे फंदे उठा लिए तो हमने गिन के उतने फंदे उठा लिए, तो मेरा 110 फंदे के करीब है ये बॉर्डर, क्योंकि ये बड़ों का है, ये लेडीज़ का है। बस फिर वही 2 सीधा 2 उल्टा बनाया मैंने, आप 1 सीधा 1 उल्टा भी बना सकते हो कैसे भी। जब अब हम सिलाई करेंगे तो अब मैं आपको सिलाई बता देती हूँ। पहले तो ये चीज़ आप नाप के यूँ रख के नाप के बना लेना, इस तरीके से नाप के, ये देखो स्ट्रेचेबल टाइप का हो जाता है ये। तो बुनना वैसी ही है, एक बारी 2 गांठ ही आ गई तो फिर अगली बार 2 गांठ पीछे आएगी, इसी तरीके से बनेगा ये। तो आप सीधा सीधा बना लेना। आप अगर आपको ये बनाना है तो मैं आपको ये भी सिखा देती हूँ कि कैसे छोड़ने हैं। नहीं बनाना होगा तो ज़रूरी नहीं है, बस यही है कि उसमें थोड़ा चुन्नट ज़्यादा आते हैं, तो कहीं कहीं तो चुन्नट भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे चुन्नट ज़्यादा इस तरीके से आएंगे, जब मैं सिलूँगी तो मैं दिखा दूँगी। तो मैंने चुन्नट कम करने के चक्कर में ये जिस तरीके का बनाए मैं आपको बताती हूँ आगे कि किस तरीके से ये छोड़ने हैं फंदे, किस तरीके से लेने हैं ये फंदे। और बॉर्डर ये देखो, ये यहाँ से मैंने इसके भी साथ में उठा लिए, ये हमारे पास पहले ही थे जो घटा के लाए हैं, जो हमारे जा ही रहे थे फंदे, उसके साथ साथ उसी सिलाई से ये उठा लिए यहाँ तक, फिर यहाँ से बुन लिए। फिर आप जब सिलाई करूँगी तब दिखेगा बाकी। तो ये मैं बता देती हूँ कि ये किस तरीके से छोड़ने हैं साइड में। तो मैं अभी आपको सिखाती हूँ पहले कि ये बीच बीच में जो छोड़ने होते हैं फंदे। तो मैंने 6 फंदे छोड़े, तो मैं आपको 6 फंदों का ही बता देती हूँ कि 6 फंदे छोड़ के वापस कैसे जाना है, फिर कैसे बुनना है। तो ये अब की बार तो अभी पहली मैं सीधी सिलाई ले जाती हूँ, यहाँ 6 फंदे रहने तक यहाँ तक मैं बुन के ले जाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे वापस होना है। देखो यहाँ तक बना लिया मैंने, अब मेरे 6 फंदे रह रहे हैं, 6 फंदे। अब मैंने क्या करना है, धागा आगे करा, एक उतारा, फिर पीछे ले गए, नहीं ये इस तरीके से आएगा। देखो ये पहले धागा उसी साइड है जहाँ हमने सीधे बुने थे, धागा इस पीछे ले आए, एक फंदा उतार वो करके, 6 फंदों में से एक फंदा हमने ये लिया बिना बुने लिया, फिर ये इसमें उतारा, फिर ये आगे कर दिया धागा। ठीक है, ताकि इसमें छेद ना आए। अब हमने उल्टी सिलाई बना देनी है। 6 फंदे हम उस कोने में भी छोड़ेंगे, इस कोने में भी हम 6 फंदे छोड़ेंगे। अब ये हमने सारे उल्टे बुन देना है जब तक 6 फंदे रहते हैं। ये रह गए, 6 फंदे रह गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने उधर से उल्टा बनाना है। तो ये हमारे 6 फंदे हैं, देखो 3 और 3 6 फंदे रह गए हमारे। अब हमने उधर को ले जाना है, तो हमने धागा आगे कर लिया, ये उतारा, फिर धागा पीछे करा, फिर ये फंदा इस पर उतार के धागा आगे कर देना है, ताकि इसमें छेद ना आए, इसलिए करना पड़ता है ये। पर वो बुनना नहीं है, वो फंदा ऐसे ही उतारना है। फिर हमने ये उल्टे बना देने इधर से, क्योंकि अब की बार हमारा गार्डर इधर पड़ेगा, ये उल्टे फंदे आएंगे हमारे। अब पहली बार हमने इधर से करा था, अब हमने क्या करना है, हमने ये ध्यान रखना है बस कि जो 6 फंदे थे हमारे, तो हमारे कैसे बुने जाएंगे। अभी 6 फंदे थे हमारे ये उल्टे आ रहे, तो हमने धागा आगे करके ये 6 फंदे, ताकि हमारी उल्टी गांठ इस साइड पड़े, पीछे साइड। भाई ये देखना है कि उसमें भी उल्टी गांठ आनी चाहिए। जब हम इसमें चुन्नट डालेंगे तो वो सुंदर दिखता है, फिर प्लेन नहीं डालना है। अब क्या है हमारा, अब की बार हमने ये बुन दिए हमने सारे, अब ये फिर हमने बुन के ले जाने हैं 6 फंदे। 6 फंदे हो गए हमारे। अब हमें गार्डर इधर डालना है, तो हमने धागा आगे करके ये बना देना है, ये सीधे बना देने हैं और फंदे। अब हम किनारे में आ गए, 6 फंदे थे, तो इसमें भी हमें दूसरी गार्डर डालना है, तो हमने धागा पीछे करके ये उल्टे बना देने हैं। ये 6 के 6 फंदे
उल्टे बन गए हमारे। किनारे में सीधा इसलिए लेते हैं कि थोड़ा सिलने में अच्छा सफाई से आ जाती है। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ तो हमने सीधे बनाने हैं। अब हमारे दोनों तरफ से हो गए फंदे, हमने बुन लिए जो उतारे थे। अब की बार हमने ये उल्टे बनाने हैं, ये 6 फंदे उल्टे बनाने, और वहाँ कोने में फिर हमने वापस आ जाना है 6 फंदे छोड़ के। ठीक है, अभी 3 और 3 6 हो गए, लेकिन इनमें हमें सीधे फंदे बुनने हैं क्योंकि हमें तो गार्डर पीछे डालना है। अब जो फंदे आपके बीच में बसते हैं, आप तो ज़्यादा डालोगे, तो मैं तो कम में बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा फंदों में नहीं दिखा पाते हो, इतना अच्छे से नहीं दिख पाता है। अब हमारे 6 फंदे रह रहे हैं। देखो अब की बार हमने ये छोड़ देने हैं, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ इधर को बनाना है। तो देखो हमने क्या करा, ये उतारा फंदा, धागा आगे लिया। देखो एक बारी फिर दिखाते हो, ये 6 फंदे हैं, ये फंदा उतारा, धागा आगे लिया, फिर उतारा, फिर पीछे ले लिया, फिर इधर पलट गए। ये हमारे उल्टे फंदे, हमने इनको उल्टा बना देना। अब ये हमने 6 इधर छोड़ दिए, फिर हम 6 इधर छोड़ेंगे। तो मैं ये उल्टे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। अब हमने किनारे के 6 छोड़ने हैं। अब हमने आगे को बनाना है। तो देखो हमने क्या करा, पहले धागा हमने आगे साइड कर दिया, एक फंदा उतारा, फिर इसको उतार के इसी सिलाई में धागा लपेट के ये आगे कर दिया, क्योंकि ये बुनना नहीं है, ये ऐसे ही उतारना है। अब की बार हमारा ये उल्टा चलेगा क्योंकि उल्टी गांठ पड़ेगी हमारी इधर। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सीधा सीधा बना सकते हो, कि पूरे फंदे बना सकते हो, जैसे मैंने पहली सिलाई में बताया आपको। तो मैं तो ये अपना थोड़ा देखती हूँ कि झोल कम पड़े, तो इसलिए चुन्नट बहुत भारी सी लग जाती है बच्चों के कान में। ये कानों की साइड आता है दोनों तरफ, ये जो चुन्नट जो आती हैं। तो नहीं तो आप सीधा सीधा भी बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसा बनाना है, लेकिन मैंने बता दिया कि मैं जैसे बनाती हूँ तो मैंने उस तरीके से बता दिया आपको। और बाकी यही है कि जब एक बारी इधर छूट गया, अब की बार ये बुन जाएगा, वापस आते हुए ये बुन जाएगा। एक सिलाई छूट जाती है, एक सिलाई बुनती है, तो थोड़ा सा झोल कम पड़ता है। तो मैं ये इस तरीके से ये आ जाता है। फिर अब यहाँ मैंने डबल करके ये फंदे उठा लिया, क्योंकि इसको मैंने डबल कर दिया था, जो बुना यूँ लंबाई में बुना, यूँ डबल करके यहाँ फंदे उठा लिए थे। ये इस तरीके से ही दिख रहा है। अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ कि कैसे दिखता है। फिर आपको अगर टोपी लंबाई में छोटी लगती है तो ये ज़्यादा बना सकते हो, बॉर्डर ज़्यादा बना सकते हो। और ये इस तरीके से आता है। फिर ये कान के पास आते हैं। ये जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तभी दिखेगा, नहीं तो वैसे तो ये उबाड़ खबाड़ ही दिखता है। तो ये इस तरीके से ये फूल बन जाता है। तो मैंने अभी मैं दिखाती हूँ, सिल के दिखाती हूँ आपको कि कैसे सिलते हुए दिखाती हूँ कैसे सिलना है। अभी मैंने धागा छोड़ रखा था यहाँ पे, तो देखो अब पहले तो हमने ये बॉर्डर सिल देना है, बॉर्डर। ठीक है, इस तरीके से सिल दो। ये बॉर्डर, पहले बॉर्डर से बॉर्डर मिला के सिल दो। अब बॉर्डर मेरा सिल गया। अब हमने देखो क्या करना है, इस तरीके से ले जाके इसमें चुन्नट खींचना है। फिर अगर बड़ा सा लगता है तो थोड़ा ज़्यादा चुन्नट करके कर सकते हो। देखो अब मैंने सुई में से धागा निकाल के अब इसको खींच दिया। अब इसके ऊपर मैं फूल लगाऊंगी, दूसरे वाले को मैं अंदर की साइड से सिलूंगी, दूसरी साइड का जो है। अब मैंने इस तरीके से देखो कस के, जितना कस के चुन्नट पड़ सकते हैं चुन्नट डाल देनी है इसमें। देखो ऐसे इसके ऊपर क्रोशे से एक फूल बना लो, जैसे भी आप लोगों को आता है। मैं क्रोशे से ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो इसको थोड़ा पक्का करके ये देखो इस तरीके से अब इसके ऊपर एक फूल लग जाएगा बड़ा सा। और लंबाई चाहिए तो आपको मैंने बता दिया, अगर बाई चांस ये छोटा बन जाता है आपका 13-14 इंच में, 15 इंच तक बना लो, तो ये बॉर्डर थोड़ा लंबा कर दो। मैंने तो ऐसे ही बना दिया थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास तो बची कुची ऊन थी, इसलिए 2-2 रंग में बना दिया ये। तो ये देखो ये बन गया। अब मैं इधर का क्या करूँगी,
दूसरी साइड का उल्टा पलटा के इसको भी ऐसी चुन्नट मारूंगी उल्टा पलटा के। ये इस तरीके से ले लिया। अगर ज़रूरत पड़ेगी कि ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा इधर से भी चुन्नट मार सकते हो और अंदर की साइड से भी। तो मैं सिल के देखती हूँ कि कैसे लगता है, नहीं तो मैं दोबारा से फिर थोड़ा अंदर से चुन्नट के ही, ज़्यादा बड़ा ना लगे। तो इस तरीके से देखो, ये देखो ये इसका भी मैंने ये चुन्नट मार ली। और वैसे बच्चे तो दोनों कानों में लगते हैं ये फूल, वैसे छोटे बच्चे होते हैं तो दोनों कानों दोनों साइडों में फूल लगा लो, पर उनके फंदे कम होते हैं तो उनकी ज़्यादा थोड़ी सी मतलब अच्छी दिखती है। तो ये बहुत बड़ा था ये, तो इसलिए बड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। बनाया था ये बड़ा ही बनाया था। ये इस तरीके से इसे भी पक्का कर लूँगी। इसको अच्छे से इस तरीके से पक्का करके, ताकि इसमें भी ज़्यादा गुठली से ना दिखे। देखो हो गया ना, ये बीच में से लेके थोड़ा ऐसे करके ले लो और फंदों के बीच में ऐसे इस तरीके से ले लो। देखो हो गया ना बराबर। मैंने तो ये क्रोशे का फूल बना के रखा हुआ है। ये इस तरीके से बेल बना दी पहले। अब इसको मैं यूँ लिपेट के ये फूल बनाती जाऊंगी। तो मैं ये फूल इस तरीके से, देखो पहले ये यूँ बनाई है, ये 3 लाइन का 4 लाइन का, ये पहले चेन डाली है, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। तो देखो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि किस तरीके से बनाया मैंने। अभी मैं ये पहले फूल लिपेट के दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से इसको लिपेटते हुए लाओ। इस तरीके से लिपट गया ये, देखो लग रहा है ना सुंदर फूल। एक बार फिर बता देती हूँ किस तरीके से लिपेटना है, फिर बता देती हूँ एक बारी से। देखो किनारे से यहाँ से हमारा धागा खत्म हुआ, यहाँ हमने सुई लगानी है। इस तरीके से ये घुमा घुमा के, अब बीच में हाथ डाल के देखो इस तरीके से बन जाएगा ये। बस ये देखना हमारा कहाँ पत्ती कहाँ से सेट बैठेगी। तो पत्ती जहाँ पे सेट बैठेगी, देखो ये बन गया ना, गुलाब का फूल बन गया। देखो देखो बन गया, सुंदर लग रहा है। अब हमने इसमें सुई लगा रखी है, अब हमने इसमें सिल देना है इसको। पहले हमने इसको पक्का कर देना है। ये मैंने सारा पहले पक्का कर लिया, फिर हम उसमें टोपी में अटैच करेंगे बाद में। तो अभी मैंने ये, ताकि कहीं से ये निकले ना, देखो ये अच्छी तरह से मैंने पक्का कर लिया पहले, ताकि ये इसकी पंखुड़ियाँ हटेंगी नहीं, निकलेगा नहीं नीचे को। बस हो गया। देखो अब हम इसको यहाँ पे टोपी के ऊपर सिल देंगे। देखो जहाँ पे हमने चुन्नट मारी थी इसके ऊपर सिल दिया। अब देखो इसको भी इसके साथ पक्का कर देंगे। इस तरीके से इसे पक्का करते हुए ले जाते हैं। पहले मैं इसको अटैच कर लेती हूँ, फिर देखो ये अटैच हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा यूँ खोल भी सकते हो। ये इस तरीके से पत्तियाँ ये थोड़ा सा, अब ये जब यूँ आता सर पे तो सुंदर लगता है। फिर ये जब पहन के ज़्यादा सुंदर लगती है ये टोपी। वैसे एक टीपू सुल्तान टोपी इस तरीके की बनती है। देखो ये इस तरीके से बच्चे ने पहना, बच्चे के सर में तो बड़ा हो रहा है। देखो ये फूल इस तरीके से, तो पर ये लेडीज़ का है। इस तरीके से लगती है ये टोपी। दिखने में भले थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि झोल झोल सा बड़ा बड़ा सा लगता है, लेकिन पहनने में बहुत सुंदर लगती है। अब उस पे बच्चे पे तो थोड़ा लूज हो रहा है, पर मैं अपने आप को तो नहीं दिखा पाऊँगी कि कैसे दिखाऊंगी, लेकिन जब लेडीज़ पहनेगी तो बहुत सुंदर लगेगा। तो देखो ये इस तरीके से ही फूल आ जाएगा। इस तरीके आपको अगर बच्चों का बनाना है तो दोनों तरफ फूल लगा सकते हो।
तो बच्चों के दोनों कान की साइड आता है, ये कान में आता है। अब हम पहनेंगे तो हम तो साइड में लगाएंगे, नहीं तो ये इस तरीके से कान में आता है। ये देखो इस तरीके से दिखेगा ये। तो इधर भी फूल लगता है, ये मार्केट की जैसी जो होती है ना, मार्केट में देखी होगी आपने बच्चों की। तो बच्चे की तो इतनी सी बनेगी देखो, तो ज़्यादा फिट बैठेगा, छोटी बनेगी। ये 80 ये 90 फंदे हैं, तो आप तो 70-75 फंदे से ज़्यादा मत करना कि आपको 2 साल के बच्चे की बनानी है, जिनकी फरमाइश पे मैंने ये बनाया। और इधर भी फूल बना सकते हो, फूल लगा सकते हो इधर भी। आगे मैं बताती हूँ कि इसमें थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको। अब मैंने इधर बताया था ना पहले कि इधर के बुन के, अब ये बुन इधर हमने छोड़ा, अब ये हमारे बुन जाएंगे, लेकिन हमारी इधर उल्टी गांठ पहले हैं, तो हमें इस साइड उल्टी गांठ लेने हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके से बनाना है, नहीं तो मैंने बता ही दिया कि सीधा सीधा बना के तो थोड़ा सा वो जो झोल आता है वो थोड़ा मोटा सा आ जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा वो करा। अब मैं आपको क्रोशे का फूल बनाना बता देती हूँ कि किस तरीके से बनाया क्रोशे का फूल। मैं छोटे से में बता देती हूँ। मैंने 10-12 चेन डाली है, 1 2 3 के बाद हमने इसी में डाला एक बारी, ठीक है। फिर एक चेन लेके हमने 1 2 3 छोड़ देने हैं, चौथे में हमने इस तरीके से ले लेना है। फिर इसके अंदर हमने 3 चेन बनानी है, 1 2 3। फिर हमने इसी के अंदर से बना देना है एक बारी। फिर हमने एक चेन लेनी है, फिर हमने चौथे में बना देना है। इस तरीके से ये पहले ये बना लो। फिर हमने इसमें पहले क्या करना है, देखो 1 हो गया, 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 चेन हमने ले ली। फिर हमने 3 बारें और ले लेना इसी छेद में से, 1 2 3। फिर हमने यहाँ पे एक चेन ले लेनी है। फिर अगले में भी फिर हमने पहले 3 बना देने हैं, ऐसे जैसे हमने ये बनाया 3, फिर 4 चेन, फिर 3, इसी तरीके से सारे छेदों में बना देना है। 3 बना ले, 1 2 3 4 चेन ले ली। फिर 3 और बनाने हैं, फिर एक चेन लेके फिर अगले में इसी तरीके से करना है। इसी तरीके से ये बनाऊंगी, पहले दिखाती हूँ। ये सारे बना लिए, जैसे 4 चेन ये ले ली बीच में, 3 चावल इधर लिए, 3 चावल इधर लिए, 4 चेन लिए, फिर एक चेन लेके फिर अगले जाली में डाल के। अब वापस बताती हूँ। अब हमने क्या करना है, चेन नहीं लेने कहीं, जाली में हमने 11 बना देने हैं इस तरीके से। ये देखो 11 इसमें बना देने हैं, 11 बनाए। फिर बिना चेन का जो बीच का छूटा हुआ है हमारा, इसमें हमने ऐसे ले लेना है। फिर हमने फंदा लेना है, फिर 11 बना देने हैं इसमें भी। देखो आ गया ना उसकी तरह, 11 बन गए। फिर बीच वाली जाली में जाना है, खाली ऐसे छोटा टाँका मार देना है बस ऐसे। फिर फंदा लिया, फिर 11 इस जाली में भी बनेंगे। ये इस तरीके से ये बनता हुआ चला जाएगा। फिर 11 बन के फिर बीच वाली जाली में फिर ये, फिर 11 लास्ट में। मैंने तो छोटा बताया, तो आप डालोगे तो कम से कम 50-60 फंदे डालने पड़ेंगे, तब जाके उतने बड़ा फूल बनेगा। उसको मैंने 60 चेन से बनाया था, देखो ये बन गया। अब उसके बाद ऐसे ले जाओ और यहाँ धागा इतना काट दो कि जो आपको सिलाई में आएगा। फिर देखो इस तरीके से, तो 60 चेन में बना था वो वाला फूल, ये वाला फूल 60 चेन में बना था। तो आप ये तो मैंने थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए बताया। ये देखो फिर इस तरीके से ये मुड़ जाएगा। ये धागा इस तरफ होना चाहिए, सुई इस तरफ से लगेगी। फिर देखो, और मुझे लाइक करना, मुझे शेयर ज़रूर कर देना, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे लाइक भी कर दिया करो। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जिसने, तो सब्सक्राइब कर देना। मैं देखो आपके लिए अच्छा कुछ लेके आती हूँ, और देखो मैं अगली वीडियो क्या बना सकती हूँ। और थैंक यू। और टोपी समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी आए तो फिर भी मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन देखने में मैंने बता दिया, देखने में थोड़ा सा इस तरीके से लगती है। ये बड़ी है इसलिए इस तरीके से लग रही है, नहीं तो थोड़ी और छोटी, जैसे और छोटी होगी ऐसे
तो देखने में भी सुंदर लगती है। पर ये बड़े लेडीज़ का है तो इसलिए ये बड़ा बनाया मैंने। 90 फंदे डाल दिए। वैसे मैं 80 भी डालती तो भी चलता, लेकिन मैंने 90 डाले तो मैंने सोचा थोड़ा कम हो जाएगा। और आपको बच्चे का बनाना है तो आप 65 से 75 फंदे के बीच में बना लेना, और नहीं तो 70 फंदे 75 फंदे बहुत रहेंगे। मेरे ख्याल से 70 भी डालोगे तो खुल जाती है ये टोपी फिर। और फूल दोनों तरफ लगाना चाहो तो दोनों तरफ लग सकता है, नहीं तो एक तरफ। और पहन के बहुत सुंदर लगती है, इस तरीके से आ जाती है पहन के, देखो। थैंक यू।